आज हम क्लस्टरिंग का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ना हम मशीन को लेबल डेटा देते हैं। लेबल डेटा मतलब बेसिकली ऐसा डेटा जो हम मशीन को दे रहे हैं और साथ में हम मशीन को ये भी बता रहे हैं कि ये डेटा किस चीज के बारे में है। मतलब फॉर एग्जांपल मशीन को ना हमने 1000 पिक्चर्स दिए और मशीन को ये भी बोला कि ये जो 1000 पिक्चर्स है ये पिक्चर्स डॉग पिक्चर्स है। ठीक है, तो अभी मशीन को हमने डेटा दिया, लेबल डेटा, क्योंकि हम उसको ये भी बोल रहे हैं कि ये पिक्चर्स किस चीज के बारे में, विच इज डॉग के बारे में। डॉग फोटोज है सारे के सारे पिक्चर्स, राइट। अब ये डेटा देने के बाद मशीन इस डेटा को लेकर अपने आप को ट्रेन करेगा और फिर उसके बाद मशीन को हम एक नया पिक्चर देंगे और फिर मशीन को ये पूछेंगे कि ये पिक्चर डॉग पिक्चर है या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये सुपरवाइज लर्निंग होता है और लेबल डेटा का मतलब ये होता है। ओके, मतलब बेसिकली ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम सुपरवाइज लर्निंग कह सकते हैं और ये डेटा जो है इसको हम लेबल डेटा कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है। जैसे सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम मशीन को लेबल डेटा देते थे, इन द सेम वे अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम मशीन को जो डेटा देते हैं वो डेटा लेबल्ड नहीं होता। मतलब मशीन को तुम कह सकते हो कि हम बस डेटा देते हैं, मशीन को हम ये नहीं बताते कि वो डेटा किस चीज के बारे में है। ठीक है, अब ये क्या है, ये सब क्या है, ये मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। बट बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम मशीन को सिर्फ और सिर्फ डेटा देते हैं। मशीन को ये नहीं बताते कि वो डेटा किस चीज के बारे में है, वो डेटा क्या है, उस डेटा के बारे में कुछ भी नहीं बताते। ठीक है, अब मशीन को हम ऐसा डेटा देते हैं, अनलेबल्ड डेटा तुम कह सकते हो, और फिर जब वो डेटा मशीन को मिल जाता है तब वो जो मशीन है वो सिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर उस डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है या कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अनलेबल्ड डेटा मशीन को मिला। अब मशीन को जब ये डेटा मिलेगा वो जो मशीन है वो सिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर इस डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेगी। मतलब अगर तुमने इन ग्रुप्स में से लेट्स से इस ग्रुप को लिया तो इस ग्रुप के जो आधे डेटा पॉइंट्स है, हर एक को हम डेटा पॉइंट्स कहते हैं फॉर एग्जांपल, तो इस ग्रुप की जो आधे डेटा पॉइंट्स है दीज डेटा पॉइंट्स वुड बी वेरी सिमिलर टू द अदर हाफ डेटा पॉइंट्स। और अगर उन्हीं हाफ डेटा पॉइंट्स को अगर हमने लिया और अगर दूसरे किसी ग्रुप के आधे डेटा पॉइंट्स को अगर हमने लिया तो ये जो डेटा पॉइंट्स है वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होंगे। तो बेसिकली ये मामला है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये सब क्या है नौटंकी। देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने मशीन को डेटा दिया जिसके अंदर हमने कुछ बनानास के पिक्चर्स दिए, कुछ ऑरेंजेस के पिक्चर्स दिए और कुछ एप्पल के पिक्चर्स दिए। अब ये हमें पता है कि ये पिक्चर्स ऑरेंजेस, बनाना और एप्पल के है, बट मशीन को नहीं पता। मशीन के लिए बस ये प्लेन डेटा है। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे थे ना मशीन को कि ये सब डॉग पिक्चर्स है, यहाँ पे हमने मशीन को कुछ बताया नहीं, उसको कुछ बोला ही नहीं, हमने बस रैंडमली पिक्चर दे दिए बनाना, ऑरेंज और एप्पल के। बस हमें पता है, मशीन को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अभी मशीन को सारे पिक्चर्स मिल गए। अब जब मशीन को ये डेटा मिलेगा मशीन क्या करेगा, वो इस डेटा को सिमिलैरिटी के बेसिस पे सैग्रीगेट करेगा, डिवाइड नहीं, सैग्रीगेट करेगा इनटू ग्रुप्स। मतलब बेसिकली क्या होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मशीन को ये लगा कि यार जो डेटा मुझे मिला है ना इस डेटा में से कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो लंबे हैं और येलो है, तो इनको मुझे एक ग्रुप के अंदर सैग्रीगेट करना चाहिए। तो उसने वैसा कर लिया और इस ग्रुप को हमने क्लस्टर 1 नाम दे दिया। मशीन को लगा कि यार जो डेटा मुझे मिला है ना उसके अंदर कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो राउंड है और ऑरेंज कलर के है, तो इन सब डेटा पॉइंट्स को मुझे एक ग्रुप के अंदर सैग्रीगेट करना चाहिए, तो उसने वैसा किया। तो इसको हमने क्लस्टर 3 कह दिया। मशीन को लगा कि जो भी डेटा हमें मिला है ना उस डेटा में से कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो रेड कलर के और जिनके ऊपर एक लीफ है, या कुछ कुछ के अंदर नहीं भी है बट वो रेड कलर के, तो इनको मुझे एक ग्रुप के अंदर सेग्रीगेट करना चाहिए। तो उसने वैसा कर लिया जिसको हमने क्लस्टर 2 नाम दे दिया। तो बेसिकली ये है। अब मैं तुम लोग को मेन सिनेरियो बताता हूँ, द बिग पिक्चर, कि क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है और क्लस्टर्स का मतलब क्या होता है, स्पेशली इन सब चीजों को समझने के बाद। क्लस्टरिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मशीन को डेटा देते हैं, अनलेबल्ड डेटा, और फिर मशीन उस डेटा को सिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स में सैग्रीगेट करता है। इस प्रोसेस को हम क्लस्टरिंग कहते हैं। और फिर ये जो सैग्रीगेशन है या सैग्रीगेट करने के बाद ये जो ग्रुप्स बनते हैं इन ग्रुप्स को फिर हम बाद में क्लस्टर्स कह सकते हैं।
तो बेसिकली तुम लोग को पता चल गया कि क्लस्टरिंग क्या होता है और तुम लोग को ये भी पता चल गया कि क्लस्टर्स क्या होता है। अब तुम्हारे मन में शायद से ये सवाल आ सकता है कि तूने मुझे बोला था कि अगर तूने इस ग्रुप में से आधे डेटा पॉइंट्स को कंसिडर किया तो ये जो आधे डेटा पॉइंट्स है वो इसी ग्रुप के बाकी के आधे डेटा पॉइंट्स से सिमिलर होंगे, और अगर वही आधे डेटा पॉइंट्स को अगर हमने कंसिडर किया और किसी दूसरे ग्रुप के आधे डेटा पॉइंट्स को अगर हमने लिया तो वो जो फिर डेटा पॉइंट्स होंगे दोनों वो एक दूसरे से अलग होंगे। तो तू मुझे बता कि किस बेसिस के ऊपर तूने ये डिसाइड किया कि ये दोनों डेटा पॉइंट्स अलग है और ये दोनों डेटा पॉइंट्स सेम है। मतलब कुछ तो मैट्रिक होगा, कुछ तो पैरामीटर होगा जिसके मदद से मशीन ये डिसाइड कर पा रही है कि ये डेटा पॉइंट्स ना एक दूसरे से अलग है या ये डेटा पॉइंट्स ना एक दूसरे से सिमिलर है। हाँ, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होता है जिनकी मदद से मशीन ये डिसाइड कर पाती है कि कौन से डेटा पॉइंट्स सेम है और कौन से डेटा पॉइंट्स डिफरेंट है। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, मैनहट्टन डिस्टेंस होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हमारा ये जो लेक्चर है वो क्लस्टरिंग और क्लस्टर्स के बारे में। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इन पैरामीटर्स के ऊपर लेक्चर्स बनाऊं तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उन पैरामीटर्स के ऊपर हम फटाफट लेक्चर्स बना देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।